हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमने हान्या तो लाइनिंग के लिए हमने यहाँ 1.25 मीटर साटन फैब्रिक लिया है एंड मेन फैब्रिक के लिए हमने 1.5 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हमने लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। यू कैन सी दिस इज़ द 4 फोल्ड फैब्रिक हियर। नाउ अब हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे। तो सूट की लेंथ मैंने 42 इंच रखा है। आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब हम इसकी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हम ले रहे हैं 7 इंच एंड आर्म होल भी हम लेंगे 7 इंच। अब इस निशान को यहाँ से मिला देंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी आपकी चेस्ट है उसमें 3 इंच प्लस करेंगे। उसके बाद उसका 1/4 कर लेंगे। तो मेरी चेस्ट 33 इंच है, जिसमें मैंने 3 इंच प्लस किया तो उसका 1/4 9 इंच आया। तो हम 9 इंच पर मार्क करेंगे एंड 1.5 इंच हम इसकी लूजिंग देंगे। उसके बाद इसे यहाँ से हम स्ट्रेट मिला लेंगे। वेस्ट लेंथ हम लेंगे 14 इंच पर। अब गाइज हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी आपकी वेस्ट है उसमें 3 इंच प्लस करेंगे एंड उसका 1/4 कर लेंगे। तो मेरी वेस्ट 29 इंच है, उसमें 3 इंच प्लस करने के बाद उसका 1/4 करने पर 8 इंच आता है एंड फिर उसमें 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। हिप लेंथ हम लेंगे 20 इंच पर। तो जितनी भी आपकी हिप का मेजरमेंट है उसमें 3 इंच प्लस करके हम उसका 1/4 कर लेंगे। तो मेरे हिप का कुल मेजरमेंट 9.5 इंच आया है एंड हम उसमें फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे स्विंग अलाउंस के लिए। गाइस अब हमने फिटिंग के तीनों ही पॉइंट्स को मिला लेना है। तो इस तरीके से हमने मार्जिन के तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेना है। अब हम आर्म होल का शेप देंगे। तो पहले हम बैक आर्म होल की शेप देंगे एंड देन 1/2 इंच नीचे की ओर से हम फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। उसके बाद हम 1 इंच पर शोल्डर डाउन करेंगे एंड 2.5 इंच हम नेक विड्थ लेंगे। अब इस निशान को यहाँ से हम इसे मिला लेंगे। अब हम सूट की बॉटम मार्क करेंगे। तो जितनी भी आपकी हिप की चौड़ाई है उतना ही हमने सूट की बॉटम भी रखनी है। तो मेरे हिप का टोटल मेजरमेंट 11 इंच है, तो हम 11 इंच पर बॉटम मार्क करेंगे एंड हिप से बॉटम तक यहाँ हमने इसे स्ट्रेट मिला लेना है। मार्किंग कंप्लीट होने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हम बैक आर्म होल के अकॉर्डिंग कट करेंगे। कटिंग होने के बाद हम इसके एक पार्ट को साइड कर लेंगे। उसके बाद हम इसके फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसकी नेक की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट नेक डीप हम 5 इंच पर लेंगे। यहाँ से हम इसे बॉक्स की तरह बना लेंगे और नेक का शेप दे देंगे।
तो फ्रंट नेक की शेप हमारी राउंड शेप होगी। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हमें बैक नेक की मार्किंग करनी है, तो नेक विड्थ हम 2.5 इंच पर लेंगे एंड 7 इंच पर हम नेक डीप लेंगे और यहाँ से हम इसे भी शेप में मार्किंग करेंगे। बैक नेक हमारी भी शेप में रहेगी, तो अब हम इसे कट कर लेंगे। सो गाइज, हमने जैसे ही लाइनिंग फैब्रिक को कट किया है, एज इट इज़ हमने मेन फैब्रिक को भी कट कर लेना है। तो फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट को हमने एज इट इज़ कट कर लेना है। तो फैब्रिक कटिंग होने के बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी नेक रेडी करेंगे। तो पहले हम बैक नेक रेडी करेंगे। उसके लिए हमने लाइनिंग फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर रख लेना है। अब नेक के साइड में हम 1/2 इंच छोड़ते हुए इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो गाइज, मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब मेन फैब्रिक की जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसे कट कर लेंगे। फैब्रिक कट करने के बाद हम इसके साइड में छोटे छोटे स्मॉल कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद हम लाइनिंग फैब्रिक को अंदर की ओर टर्न कर लेंगे एंड ऊपर से हम इसमें साइड से एक टॉप स्टिच लगा लेंगे और नेक की फिनिशिंग दे देंगे। साथ ही हमने साइड से मेन एंड लाइनिंग फैब्रिक दोनों को ही अटैच करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो मैंने इसके नेक को स्टिच कर लिया है, साथ ही हमने लाइनिंग और मेन फैब्रिक को भी स्टिच कर लिया है। तो गाइज, अब हम फ्रंट नेक रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमने मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है एंड नेक विड्थ हम 2.5 इंच लेंगे। तो फ्रंट पार्ट के मेन फैब्रिक में हम नेक डीप 3 इंच रखेंगे। तो यहाँ से हम इसे बॉक्स की तरह बना लेंगे एंड नेक का शेप दे देंगे। फ्रंट पार्ट में लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों की नेक लेंथ अलग अलग है। तो नेक की कटिंग करने के बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो एक स्ट्रिप पट्टी की हेल्प से हम नेक रेडी करेंगे। तो स्ट्रिप पट्टी को हम नेक के साइड में रखेंगे एंड देन स्टिच कर लेंगे। तो हमने इसे साइड से स्टिच कर लिया है। अब हम छोटे छोटे स्मॉल कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद हम इसे अंदर की ओर डबल फोल्ड करते हुए टर्न कर लेंगे एंड ऊपर से हम इसमें स्टिच लगा के फिनिशिंग दे देंगे। तो जैसे हमने लाइनिंग फैब्रिक के नेक को रेडी किया है, वैसे ही हमने मेन फैब्रिक के नेक को भी रेडी कर लेना है। नेक रेडी करने के बाद हमने लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को ही एक दूसरे के ऊपर रखना है और दोनों को हम साइड से स्टिच करते हुए अटैच कर लेंगे। तो गाइज, फ्रंट पार्ट को रेडी करने के बाद हम इसके ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे और इसके शोल्डर्स ज्वाइंट कर लेंगे। तो मैंने इसके शोल्डर ज्वाइन कर लिए हैं। अब हम इसमें कुछ स्टोन वर्क करेंगे। फ्रंट पार्ट के नेक में यहाँ हम सेंटर पर मार्क कर लेंगे और पूरे बॉटम तक यहाँ हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी के ऊपर हमने स्टोन का वर्क करना है। डिजाइनिंग के लिए हमने यहाँ ब्लैक एंड वाइट स्टोन यूज किया है। गाइज, इस तरह के स्टोन्स मार्केट में इजीली अवेलेबल रहती है, तो आप इसे आसानी से बाय कर सकते हैं। तो गाइज, स्टोन को लगाने के लिए हम यहाँ फैब्रिक ग्लू का यूज करेंगे। सो गाइज, पहले हम नेक में इसकी डिजाइनिंग करेंगे। तो ग्लू लगाते हुए हम पहले वाइट, फिर उसके बाद ब्लैक, इसी तरह हम वाइट और ब्लैक करते हुए पूरे नेक में इसकी डिजाइनिंग कर लेंगे। ग्लू को हम एक ही बार में नहीं निकालेंगे वरना ये सूख जाएगा।
तो थोड़े थोड़े करके हम ग्लू निकालेंगे, फिर इसमें स्टोन लगाएंगे। सो गाइज इस तरीके से पूरे ही लाइनिंग में हमने 1 बाय 1 स्टोन लगा के इसे कंप्लीट कर लेना है। तो गाइज मैंने इसमें स्टोन लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे 1 डे के लिए ड्राई होने देंगे। 1 डे ड्राई करने के बाद हम इसके साइड स्लिट्स बना लेंगे दोनों ही साइड में। उसके बाद हम इसमें फिटिंग दे देंगे। तो मैंने इसके साइड स्लिट बनाते हुए अकॉर्डिंग टू द फिटिंग मैंने इसे साइड से स्टिच कर लिया है। अब हम इसके स्लीव्स रेडी करेंगे, तो उसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। यू कैन सी दिस इज़ द 4 फोल्ड फैब्रिक हियर। तो यहाँ हम स्लीव्स की लेंथ 12 इंच रखेंगे। फैब्रिक को यहाँ से कट करके इसे हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। स्लीव्स की बॉटम हम 6 इंच लेंगे। अब यहाँ से हम इस निशान को मिला लेंगे। उसके बाद हम यहाँ आर्म होल का शेप दे देंगे। मार्किंग करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। स्लीव्स कटिंग होने के बाद हम इसे ओपन कर लेंगे। अब हम स्लीव्स की डिजाइनिंग करेंगे, तो उसके लिए हम इसमें फैब्रिक जॉइंट करेंगे। तो 3 इंच चौड़ी फैब्रिक हम इसमें 1 बाय 1 करके जॉइंट करते जाएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस तरीके से हमने सारे ही फैब्रिक को 1 बाय 1 जॉइंट करके स्टिच कर लेना है। तो मैंने इसे स्टिच करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर ब्लैक रिबन लगाएंगे। ब्लैक रिबन को हम फैब्रिक ग्लू से चिपकाएंगे। तो सारे ही जॉइंटर में हम ब्लैक रिबन चिपका देंगे। तो गाइज मैंने दोनों ही स्लीव्स में ब्लैक रिबन लगा के इसे साइड से स्टिच करके मैंने दोनों स्लीव्स रेडी कर लिए हैं। अब हम दोनों ही स्लीव्स को आर्म होल के साथ अटैच करके हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से गाइज हमने आर्म होल के साथ स्लीव्स को अटैच करके स्टिच करके इसे कंप्लीट कर लेना है। तो मैंने स्लीव्स को अटैच करके इसे कंप्लीट कर लिया है। सो नाउ अब हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।